न्यूज़ 18 इंडिया। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भड़की हिंसा पर धामी सरकार लगातार एक्शन मोड में है। धामी सरकार ने हिंसा की मजिस्ट्रेट जांच कराने का आदेश दिया है। जांच की जिम्मेदारी कुमाऊं कमिश्नर को दी गई है। साथ ही 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। तो वहीं इस मामले में पुलिस ने 19 नामजद और 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी भी शुरू कर दी है। इसके साथ ही कई लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और उपद्रवियों की पहचान कर उनकी तलाश भी की जा रही है। और इसी से जुड़ी हुई एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया कि दंगाइयों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी और हिंसा के किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। एक बार फिर से पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखाई दिए हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और एक बार फिर से ये वादा किया कि जो भी दंगाई थे, जिन्होंने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, एक एक को सजा दी जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन दंगाइयों से, उन अराजक तत्वों से उसकी एक एक पाई वसूली जाएगी, चाहे कितना भी बड़ा रसूख वाला कोई क्यों ना हो। जिसने भी ये काम किया, जिसने भी कानून तोड़ने का काम किया है, कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा, बिना रुके बिना झुके लगातार काम करेगा। हम दंगाइयों को नहीं बख्शेंगे और किसी भी हालत में नहीं बख्शेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ दिनों में वो खुद ही समझ जाएंगे कि उन्होंने आग से खेलने की कोशिश की है, जो उनको बहुत भारी पड़ेगी। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने केंद्रीय गृह सचिव को पत्र लिखकर अतिरिक्त सुरक्षा बल की मांग की है। हल्द्वानी के वनफूलपुरा इलाके में केंद्रीय सुरक्षा बल की 4 अतिरिक्त कंपनी तैनात करने की मांग की गई है, जिसके जरिए हिंसा प्रभावित इलाके में कानून व्यवस्था फिर से बहाल करने की कोशिश की जा सके। ये वो पत्र है जिसके जरिए अतिरिक्त सुरक्षा बल की मांग की गई है। ये आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। अतिरिक्त बल तैनात करने की मांग की है ताकि वहां पर कानून व्यवस्था को फिर से सुचारू रूप से बहाल किया जा सके। तो उत्तराखंड की आपको बता दें कि जो हल्द्वानी में हिंसा हुई उसके बाद वनफूलपुरा इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की मांग को लेकर पत्र लिखा गया है और कानून व्यवस्था को दोबारा से वहां पर सुचारू करने के लिए यह पत्र लिखकर अतिरिक्त सुरक्षा बल की डिमांड की गई है। तो 8 फरवरी को फैली हिंसा के बाद हल्द्वानी के वनफूलपुरा इलाके में जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर भी लौट रही है। तो वहीं दूसरी तरफ उपद्रवियों पर कार्रवाई के लिए उत्तराखंड सरकार और प्रशासन एक्शन मोड में है। तो उपद्रवियों की धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। तस्वीरें आप देखिए, साजिशकर्ताओं का पर्दाफाश करने के लिए मजिस्ट्रेट जांच भी शुरू हो चुकी है, जिसकी रिपोर्ट 15 दिन में सौंपनी होगी। इसके अलावा हिंसा प्रभावित इलाके में शांति बहाली के लिए केंद्र से अतिरिक्त सुरक्षा बल की मांग की गई है। 3 तस्वीरें आपके सामने। उपद्रवियों पर एक्शन लगातार जारी है। मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। 15 दिन में यहाँ रिपोर्ट भी सौंपनी होगी और अतिरिक्त सुरक्षा बल की मांग भी की गई है ताकि शांति बहाली की जा सके। और इधर हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड बताए जाने वाले अब्दुल मलिक का एक वीडियो सामने आ गया है और इस वीडियो में वो नगर निगम के अधिकारी से बहस करता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि दावा ये किया जा रहा है कि ये वीडियो हिंसा वाले दिन यानी कि 8 फरवरी का ही है। आरोप तो ये भी है कि नगर निगम की टीम जब दल बल के साथ वनफूलपुरा इलाके में अवैध कब्जा हटाने के लिए पहुंची तो आरोपी मलिक से उनकी जमकर बहस हो गई। अब्दुल मलिक नगर निगम की टीम को जमीन के दस्तावेज नहीं दिखा पाए थे और नगर निगम के अधिकारी लगातार उनसे जमीन के कागजात मांग रहे थे। आज अभी डालिए, आप अभी चलिए थाने में जाइए, इनको काम में मजाक रात की कार्य मजाक तो डालिए, चलिए आइए साहब हमारे साथ चलिए, चलिए रात की कार्य मजाक बंद कर रहे हैं। अगर जमीन कागज नहीं खड़े नहीं होने जमीन का नहीं है कागज, ये कागज क्या है, ये कागज क्या है, नहीं कागज है हमारे पर दादा। आप यहाँ से जाइए, पहले तो नहीं मेरे दादा जब तक फ्रीहोल्ड नहीं दिखाएंगे एक कदम नहीं खड़े। मेरे दादा पर दादा के नाम पे से कागज दिखाइए। अरे हमारे दादा पर दादा के नाम है।
मैं FIR करूंगा, जेल डालूंगा, आज ही डालूंगा, आज अभी डालिए आप, अभी चलिए थाने में जाइए भाई, इनको काम में बाधा, रात की कार्य में बाधा तो डालिए, चलिए आइए साहब हमारे साथ चलिए, चलिए रात की कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। अगर जमीन कागज नहीं खड़े नहीं होने, जमीन का नहीं है कागज। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, उत्तर प्रदेश के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने बड़ा दावा करते हुए आरोप लगाया कि लव जिहाद के बाद लैंड जिहाद की साजिश रची जा रही है। हल्द्वानी हिंसा इसका एक उदाहरण है। पुरानी बीमारी को ठीक होने में समय लगेगा। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि सरकार लव जिहाद के बाद लैंड जिहाद पर कार्रवाई कर रही है तो लोगों को दर्द हो रहा है। बीमारी बहुत पुरानी है। जिस प्रकार से इस देश में लव जिहाद बहुत बुरी तरह से हावी रहा, उसी तरह से हिंदुस्तान में लैंड जिहाद भी हावी है। लव जिहाद के बाद सरकारें लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करेंगी तो लोगों को दर्द होगा ही, पर ऐसी घटनाओं से बचना चाहिए। इधर बिहार में बनी एनडीए की सरकार के लिए 24 घंटे बाद विधानसभा में फ्लोर टेस्ट से होकर गुजरना होगा। यानी कि सोमवार को नीतीश कुमार को विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लेना होगा। लेकिन उस फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में एक बार फिर से सियासी समीकरण बनते बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिहार में एक बार फिर से सियासी हलचल बहुत तेज हो चुकी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने विधायकों पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन फ्लोर टेस्ट होने से पहले ये खबर है कि जेडीयू ने शनिवार को अपने विधायकों को मंत्री श्रवण कुमार के यहां पर लंच पर बुलाया था। लेकिन जेडीयू के 5 विधायक इस लंच में पहुंचे ही नहीं और 5 विधायकों के लंच में नहीं पहुंचने से नीतीश कुमार के नाराज होने की भी खबर सामने आ रही है। अब ऐसे वक्त में जब एक अग्नि परीक्षा है नीतीश कुमार की, फ्लोर टेस्ट से होकर गुजरना है, उससे पहले विधायकों की नाराजगी कहीं भारी न पड़ जाए नीतीश कुमार पर। तो अब हम आपको बताते हैं कि आखिर शनिवार को श्रवण कुमार के घर पर हुए लंच में जेडीयू के कौन कौन से विधायक नहीं पहुंचे। एक एक करके उनके नाम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं और जिनके नाम पहुंचने से नीतीश कुमार नाराज है। पहला नाम डॉक्टर संजीव का है, दूसरा नाम है गुंजेश्वर शाह का, तीसरा नाम बीमा भारती, इसके अलावा दिलीप राय, शालिनी मिश्रा, सुदर्शन कुमार और गोपाल मंडल। हालांकि गोपाल मंडल यहां पर आपको बता दें कि लंच खत्म होने के बाद वहां जरूर पहुंचे थे, लेकिन ये तमाम जेडीयू विधायक जो यहाँ बैठक के लंच जो बुलाई गई थी उसमें पहुंचे नहीं और नीतीश कुमार को इन्होंने खासा नाराज किया है, क्योंकि 12 तारीख यानी कि सोमवार के दिन फ्लोर टेस्ट होना है बिहार में और कहा यह जा रहा है कि अभी भी कोई खेल हो सकता है। अब जेडीयू हो, आरजेडी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, तीनों ही पार्टियां 12 फरवरी के लिए अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं। नीतीश कुमार ने आज शाम विधायक दल की बैठक बुलाई है तो आरजेडी ने भी विधायकों के साथ बैठक की है, आगे की रणनीति पर चर्चा की है। आरजेडी की पूरी कोशिश एनडीए को विश्वास मत से दूर रखने की यहां पर दिखाई दे रही है। सोमवार को होने वाले फ्लोर टेस्ट से पहले जेडीयू खेमे में हलचल तेज हो चुकी है। आज शाम मंत्री विजय चौधरी के आवास पर जेडीयू विधायकों की बैठक बुलाई गई है और दावा किया जा रहा है कि इस बैठक में जेडीयू के सभी 45 विधायक शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर बिहार से मिल रही है। फ्लोर टेस्ट से पहले जेडीयू में हलचल तेज हो चुकी है। आज शाम विधायकों की बैठक रखी गई है और जानकारी